अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। अब छुट्टी जाने वाले को भी सऊदी से पाबंदी है कि जो लोग पहले सोचते थे कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा और छुट्टी आराम से जो मेरा री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा मैं आ जाऊंगा, तो उन लोगों के ऊपर अभी 10,000 रियाल का गरामा लगने वाला है। और जो भी वैल्यूएशन जो करके यहाँ से जाते हैं और छुट्टी जाने के बाद आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, चलिए फुल वीडियो में मैं बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग सोचते थे कि मैं छुट्टी जाना चाहता हूं या आना चाहता हूं, यहाँ से छुट्टी जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं किसी को भी, तो यहाँ पे आने पे पाबंदी इसलिए लगाया जा रहा है कि जो लोग पहले एक आदमी मैसेज किया था कि मैं भाई इंडिया में हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मेरी री एंट्री वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है और मेरा हकामा एक्सपायर हो चुका है, तो मैं कैसे नया वीज़ा पे आ सकता हूँ। जब मैं उस आदमी से बोला कि भाई तेरे ऊपर तो कोई वैल्यूएशन तो नहीं है ना कि तुम यहाँ से छुट्टी गए हो और कोई छुट्टी जाने से पहले तुम अपना सिम लिए हो नाम से या वाईफाई चलाते थे, उसी का पैसा बाकी तो नहीं है। तो बोला कि भाई तो मैं पैसा भर के नहीं आया था इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं बोला कि एक बात करो, तुम अपने नाम से किसी दोस्त के पास फ़ोन करो और बोलो कि अपने जाओजात में जा करके जाओजात के तरफ से वहाँ पे जाके चेक कराए कि हाँ तुम्हारे नाम से जो ट्रैफिक वैल्यूएशन है या वाईफाई का पैसा है या सिम का पैसा है वो जमा कराए, उसके बाद तुम आ सकते हो। तो गया जाओजात में, पता किया कि हाँ 1,000 रियाल का गरामा था, उसका वाईफाई लिया था, लेकिन वाईफाई लेने के बाद चला गया था छुट्टी। लेकिन आप छुट्टी जाते हो तो यहाँ पे पैसा भर के नहीं जाते हो तो प्रॉब्लम आ जाता है। जब आपके नाम से कोई पैसा बाकी हो वाईफाई का या सिम का या किसी भी वैल्यूएशन का, ट्रैफिक वैल्यूएशन का, तो आप पैसा नहीं डालते हो, छुट्टी तो चले जाते हो, एयरपोर्ट पे जाने पे मुश्किल नहीं है। लेकिन आप जब छुट्टी बीत जाता है, ये री एंट्री वीज़ा ख़त्म हो जाती है, उस कंपनी में अगर नहीं आना चाहते हो तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप पैसा यहाँ से जब भर के नहीं जाओगे तो यहाँ पे बैन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब जाओजात वो ऑटोमेटिक उसके सिस्टम में बैन हो जाता है, बैन हो जाएगा आपका। तो लेकिन वहाँ पैसा भर देने के बाद आपका बैन ऑटोमेटिक वो हट जाता है। तो आपका कोई दोस्त, आपका यार या आपके कोई संबंधी यहाँ अगर सऊदी अरब में अगर हैं, आप छुट्टी चले गए हैं, आपके नाम से पैसा बाकी है तो आप जा सकते हैं। अभी जो अब छुट्टी जाने के लिए कंपनी भी छुट्टी नहीं दे रही है। जैसे लोग पहले छुट्टी जाते थे, किसी की ज़रूरी इमरजेंसी काम पड़ गया, इंडिया जाना पड़ गया, तो 1 साल में छुट्टी चले जाते थे। लेकिन अब कंपनी या कोई कफील यहाँ से छुट्टी नहीं दे रहा है 1 साल के अंदर, इसलिए क्योंकि अभी भी लोग समझ चुके हैं कि जो लोग भी जाते हैं यहाँ सऊदी अरब से, वो छुट्टी जाने के बाद सोचते हैं कि कहीं दूसरी जगह चला जाऊं, या झगड़ा करके जाते हैं या कोई मार पिटाई करके जाते हैं, तो कपिल भी सोचता है कि नहीं इन लोगों को छुट्टी नहीं दिया जाए। तो आदमी सबसे पहले छुट्टी जाने से पहले वो बोलता है कि अपना कोई दोस्त या यार दोस्त या कोई अपने सागा संबंधी हो उसको गारंटेड यहाँ बनवाओ। 10,000, 11,000, 12,000 रियाल तक वो लोग गारंटेड पेपर बनवाता है और अपने से कानून बना के भेजता है, तब वो लोग छुट्टी जाता है। लेकिन जब नहीं आएगा तो यहाँ पे उस पैसे को भरना पड़ जाएगा। इसीलिए सब लोग सऊदी भी समझ गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्यों हो रही है, तो इसीलिए वो लोग छुट्टी नहीं दे रहा है। तो मेन बात है कि अगर जाना है घर तो 2 साल अगर कंपनी अगर काम करा लिए हैं, आप कर लिए हैं उस कंपनी में, अगर छुट्टी भी जाना चाहते हैं, कंपनी अगर छुट्टी नहीं दे रही है तो आप सीधे जाओजात जाइए या मकतबामिल जाइए, लेबर कोर्ट, वहाँ से अपना छुट्टी का पेपर दिखाइए कि अपना एग्रीमेंट का पेपर दिखाइए और वहाँ पे बोल दीजिए कि मैं 2 साल हो गया है मेरे को आए हुए और ये मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ या एग्जिट जाना चाहता हूँ, ये नहीं दे रहा है। तो वहाँ से आपका एक्शन लिया जाएगा लेबर कोर्ट से। वहाँ पे जाने के बाद आप लेबर कोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको सॉल्व किया जाता है कि नहीं। आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट जाएं, अगर छुट्टी अगर नहीं दे रहा है तो लेबर कोर्ट जाइए, अगर छुट्टी दे रहा है, अगर नहीं आना है तो आप अपना री एंट्री वीज़ा ख़त्म करिए। और कंपनी में काम करते हैं तब, प्राइवेट जॉब करते हैं तब री एंट्री वीज़ा ख़त्म कर दीजिए। हकामा कोई मुश्किल नहीं है, 6 महीना का हो, 1 महीना का हो, मुश्किल नहीं है, आप आ सकते हैं। अगर उस एरिया में आना है तो मुश्किल है, लेकिन दूसरे एरिया में आपको जाना है, जैसे दम्माम हो गया, आप दम्माम में काम कर रहे हैं, अगर जिद्दा जाना हो, मदीना जाना हो तो वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन जब उसी एरिया में आपको जाना है तो लाजिम आपको हकामा भी एक्सपायर होना चाहिए और री एंट्री वीज़ा भी एक्सपायर होना चाहिए, तब आप सऊदी आ सकते हैं। लेकिन घरों में जो काम करते हैं, जैसे खदामा हो गया, जैसे ड्राइवर हो गए या सिक्योरिटी गार्ड हो गया या कोई और आदमी हो गया, जैसे
डोमेस्टिक वीज़ा पे आते हैं, काम करते हैं सऊदी अरब में, उनके लिए अलग नियम है कि उनका पहले 3 महीने का बैन था, अभी 6 महीने का कर दिया गया है। जैसे आप छुट्टी जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो लाजिम आपको 6 महीने की इंतज़ार करना पड़ेगा। री एंट्री वीज़ा ख़त्म हो जाए, हकामा ख़त्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तब ऑटोमेटिक आप आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो यही मैं बता रहा था कि सऊदी अरब में अगर आप काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं भेज रहा है कफिल या कंपनी, 2 साल एक्सपायर हो गया है, तो आप कहीं भी मकतब आमिल या जवाजात में जाके आप उसको ख़त्म करा सकते हैं, वहाँ से केस करके कि मैं जाना चाहता हूँ घर। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाजिम आप वही टॉपिक आजमाइए जो मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद आप बोलिए कि भाई मेरा कफिल या कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा है, या ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो कफिल भी अभी छुट्टी नहीं दे रहा है, पहले भी बता दिया आपको कि लाजिम आपको 10,000 रियाल का गरामा भरना पड़ेगा। अगर गए छुट्टी नहीं आए तो आपका कोई गारंटेड है तो यहाँ पे बन जाएगा, तो मुश्किल होगा। तो अब जवाजात का नियम कुछ और है, लेकिन अपने से ये लोग नियम बना देते हैं जाने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि आप लोग प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आप यहाँ से जाएं तो किसी को गारंटेड बना के ना जाएं, तो 10,000 12,000 रियाल का ये लोग एग्रीमेंट करवा के उसके बाद छुट्टी भेजता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे यूट्यूब लाइक कमेंट कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।